दुश्मन को पहचानना सीख ले। आज तक हमने तो बोलना सीखे हैं, न दुश्मन को पहचानना सीख रहे हैं। चौधरी चरण सिंह ने कहा था, टाटा बिरला की जागीर नहीं, हिंदुस्तान हमारा है। इस सरकार ने वापस टाटा बिरला को दे दिया है और किया है और अपना घर भरा। कम से कम ईटी के घर वो ना भाई आनी चाहिए ना, आनी चाहिए को नहीं चाहिए ईटी आनी चाहिए ना, वो नहीं आ रही। अरे 2-4 करोड़ रुपए की व्यक्ति के माने वो कर लियो। और आज जो डंपर वगैरह वगैरह कोई लगाया नहीं करना चाहिए। लोकतंत्र में सबको अधिकार है वोट लेने का, प्रसार करने का। आजकल हमारे पोस्टर लगे हुए थे, इसने हमारे सब पोस्टर फाड़ दिए, आपके पोस्टर लगा दिए। और कौन सा तरीका है लोकतंत्र में? इसने मुझे ऐसा बोलर से बात नहीं करने दिया। मैंने पूरा मैटर राहुल गांधी को बताया था, लेकिन इसने मना कर दिया। तो मेरा तो निवेदन यह है, भाई साहब आए हुए हैं, गोदारे जी आए हुए हैं, हमारे पूर्व विधायक प्रतिभा सिंह जी ये आए हुए हैं, इनको सुनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक नारा जरूर लगाऊंगा, जय जवान जय किसान। धन्यवाद। मैं पंकज जी धनखड़ से कहूंगा कि शॉर्ट में अपना उद्बोधन दें। पंकज जी धनखड़ जो जिला परिषद सदस्य हैं और युवाओं की धड़कन आवाज उठाते हैं हमेशा। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई चंद्रशेखर जी आजाद किसानों के नेता और हमेशा ही जब देखना पड़ रहा है, लगता है हिंदुस्तान की और राजस्थान की अब ये परिपाटी बन गई है। दिल्ली में हमारी पहलवान बहनें मेडल आसानी से ला सकती हैं, लेकिन हिंदुस्तान में न्याय नहीं ले सकती। वही हालत राजस्थान में है। यहाँ का किसान अपनी जमीन का जायज मूल्य भी नहीं ले सकता है। एक हमारे लिए नागनाथ है और एक सांपनाथ है। हमें बीच का रास्ता चुनना होगा। किसान और कमेरे एक मुट्ठी बना लें। ये 5 अंगली अलग अलग कुछ नहीं कर सकती, मगर जब ये भूसा बनाती है तो अगले का जबड़ा तोड़ देती है। नहीं तोड़े तो आप बताइए। आप लोगों के बीच में मैं 25 साल से बनी रही और कहीं मैंने काम के पत्थर नहीं लगवाए, लेकिन हर गांव के अंदर हर ढाणी में मेरा काम आज भी बोलता है। इस गोठरा गांव की जमीन पे भी पानी के लिए मैंने 5 कुएं बनवाए। नहीं बनवाए हो तो आप कह दो, गोठरा के भी बहुत लोग यहाँ पे बैठे हुए। बनाया को नहीं बनाए। तो मेरे कहने का मतलब ये है, जो आपकी सेवा करे उसको आप नहीं समझे। भीम आर्मी के चंद्रशेखर भाई के लिए जितना कहा जाए उतना कम है। मैंने 2-3 मंच जयंत जी और चंद्रशेखर जी के साथ साझा किए थे। सर छोटू राम जी की जयंती थी, एक हमारा सीकर में प्रोग्राम था। उसके बाद में दिल्ली में महिला पहलवानों के समर्थन के लिए दिल्ली गई और वहाँ चंद्रशेखर से भाई से बात हुई और ये बात हुई कि यदि किसान और कमेरा वहाँ हो तो जो यहाँ पे आतंक मचा रखा है हमारे जनप्रतिनिधि, उससे हम छुटकारा पा सकते। ये मैंने विचारणीय बात की। ये हमें एक होना पड़ेगा। ये जो बनेगा उसका इतना सुख नहीं है। आप लोगों के लिए, बहुसंख्यक लोगों के लिए कितनी, ये तो भंवर सिंह जी को भी बना को आ गया। यदि मैं गलत कह रही हूँ तो आप बता दो। पहले लोग कहते थे कि भंवर सिंह जी को नहीं आ रहे हो, बहुत बुरा आ रहे हो, विशु बुरा आ रहे हो, क्योंकि ये विशु भी बुरा कर्म करे न करे हो। तो बताओ, जमीन इको तो पेट ही को नहीं करे, इको तो केबरो सालों को तो बड़ो पेट है जो खाया ही नहीं। और छाकी साड़े की निगाह तो नीचे हो, वो बेशर्मो तो दांत काट के सामने बीएसपी चुनाव लड़ा और बीएसपी को बेच के कांग्रेस में चला गया।
आपके पास मौके बहुत है, इसकी ठोडी रगड़ दो। लेकिन एक अंधा आदमी दरवाजा ढूंढ रहा, अब वो हाथ घुमा घुमा के ढूंढेगा और जैसे ही दरवाजा आवे वो टाँट कुचल ले। तो वोट के दिन तो थे टाँट कुचल लो नहीं के झक मारी जाएगी थे। वो तो ही है रोटी का भाव वो आपने को ऊपर। और जो अभी मनीष भाई ने बातें कही थी नहीं, ये मजाक की बातें नहीं है कि धीरे धीरे जैसे सावरकर जी को स्वतंत्रता सेनानी बना दिया, वैसे भीमराव जी का नाम भी ये लोग कि उन्होंने इतिहास, ये हमारा संविधान नहीं लिखाता है सर। मैं बहुत देर तक चंद्रशेखर भाई से बातचीत हुई थी, नवलगढ़ के भविष्य को, यहाँ के युवाओं को, बुजुर्गों को, माताओं को, सबको लेके मैं हमेशा चिंतित रहती हूँ और प्रचार करके काम करने का काम मैंने पहले कभी नहीं किया। मैं महिला पहलवानों के समर्थन में गई, उनके साथ फोटो कहीं पोस्ट की हो तो आप बता दो। ये मेरा तरीका नहीं है, मैं चुपचाप तरीके से काम करती हूँ। आज आप लोगों को इससे भी चौगुनी ताकत में इकट्ठा होकर जवाब देना चाहिए। इसलिए हम फिर दोबारा एक बार बड़ी मीटिंग करेंगे और ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। जो आज चंद्रशेखर भाई की इज्जत की, उसमें गुस्ताखी जो की है, यहाँ के प्रशासन ने आगे जाने नहीं दिया, आने नहीं दिया, तो ये काम तो जो मरता आदमी होता है वो करता है। इसका क्या बुरा नहीं है? जिस आदमी की जमीन सरक जाती है वो इसी तरीके से करता है। ये सिलसिला सीमेंट कंपनियों का बीजेपी के राज में शुरू हुआ और उसके बाद कांग्रेस के अंदर ये जो पौधा लगा था बीजेपी के राज में, कांग्रेस में ये बढ़ के पेड़ बन गया और आज इसके फल जो है आप और हम तो बैठे हैं और ये विधायक खा रहा है। नहीं खा रहा हो तो बता दो। ये हो रहा है, जो असली दार है वो तो मुंह की तरफ देख रहा है। और वो जब रोम चल रहा था तो नीरो बांसुरी बजा रहा था और वही हाल इसका हो रहा है। यहाँ किसान तो मर रहे हैं, लोग अपने हकों के लिए रो रहे हैं, बुनियादी सुविधाओं के लिए रो रहे हैं और वो यहाँ पे हमारे टूर्नामेंट का अरे कोई रोजगार मेला लगाया होता बच्चों का, जो 10 का भी भला होता तो आशीष देते उसके घर वाले कि आपने वास्तव, मगर सर आपने ही चढ़ा दिया। गिंडी बल्ला खिला खिलाई बजो की तो बाण पड़ गई, ये बाण में उतारो और नागनाथ और साधनाथ दोनों बचो और भाई चंद्रशेखर जी की पार्टी ने जिताओ। भाई चंद्रशेखर जी की पार्टी की नींव लगाओ राजस्थान, विमन नवलगढ़ 1 नंबर पर होना चाहिए। इशू डबल काम होना, जब वो थारी इज्जत कांग्रेस में बेच के आयो हो, बीएसपी पर जीत की भी को बदलो भी हो जागो और चंद्रशेखर भाई पर थारो वजन हो जागो। नहीं हो तो बताओ फिर। ये ज्यादा बड़ी बातें मैं नहीं करूंगी। ये लड़ाई आज इकट्ठे हो गए, इससे नहीं होने वाली। और ये जो सरकार है राजस्थान में बड़ी कमजोर सरकार है, विधायकों की टांगों पे टिकी हुई है कुर्सी, विधायकों को खुली मनमानी की छूट दे रखी है। और जब तक इस चुनाव में आप इसकी ठोडी नहीं रगड़ोगे, आपने मारवाड़ी में ठोडी रगड़न को मतलब बुरी तरह मराठी हो, तो वो काम नहीं करोगा। बच्चे न तो मुआवजो मिलन देगो, न आपका माई नौकरी लगन देगो। बाहर का लोग लाग रही ओ आर्गो तो मैं छोड़ की बात कौन जा आगे का बाहर का लगेगा, मैं छोड़ की भी बात के लड़ने की ताकत होनी चाहिए और थाने में हमेशा लड़ा संघर्ष करे। मेरी एक धीमा सा सबसे बड़ी आपत्ति मेरे को हुई, मैं एक आपत्ति है कि आपने कुमार राम जी को, छोटू राम जी को, धीमा साहब ने सबको याद किया, सरदार लाल सिंह जी को भूल गए जिन्होंने इधर नींव लगाई थी। मेरे को सौभाग्य प्राप्त है कि मैं उनकी पोती हूँ।
इस जिले में शेखावाटी में वो पहले स्वतंत्रता सेनानी थे जो 35 कौम के लिए लड़े थे। एक कौम के खिलाफ तो लड़ना पड़ा क्योंकि वो जागीरदार थे, इसलिए 35 के खिलाफ वो लड़े और उसमें उन्होंने सफलता पाई। राजस्थान में यहाँ राज बना और किसानों को जमीनों का हक उनका दिया गया। पूमाराम जी तो उनके जूनियर थे। 1 लाख किसानों का महायज्ञ सीकर के अंदर छोटू राम जी के साथ उन्होंने किया और मेरी दादी देखो मेरे प्यारे भाइयों, अगर आप मेरे एक इशारे पे नहीं चलोगे तो मेरी ताकत कम हो जाएगी। इन नारों को सुन के मैं बड़ा हुआ हूं, बैठ जाओ। के अध्यक्ष मेरे बड़े भाई राधेराम गुजारा जी अपनी बात रखेंगे। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप मुझे सुने। जब आप मुझे सुनेंगे और मेरे द्वारा कही गई बातों पे खड़े हो जाएंगे, आप ये समझ लो कि यहाँ के किसान इस लड़ाई को जीत जाएंगे। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा, बैठ जाओ। ये काम पत्रकार साथियों का तुम मत करो, बैठ जाओ। ये काम पत्रकार साथियों को करने दो, तुम समय खराब करा रहे हो मेरा। बताओ किसने उनसे एक बार भी कहा कि बैठ जाओ या उठ जाओ? जिनके कंधों पे सबसे ज्यादा जिम्मेदारी है वो तो देखो लापरवाही कर रहे हैं। जो कौम के युवा और जो माए बहने जिनकी पगड़ी, जिनके सम्मान के लिए हम लोग लड़ रहे हैं पूरे देश में, उनको कुछ नहीं कहना पड़ रहा, झुके तो बैठी। और तुमसे ज्यादा कपड़े और सर और ओढ़ के सब बैठी हुई है। वो जो यहाँ का पर्दा है उसका भी पालन कर रही। तुमका तो पर्दा भी नहीं है, फिर भी ऐसे बेचैन क्यों है आप? चैन से बैठ जाओ और आराम से बात सुनो। दोबारा नहीं कहूंगा, हल्ला मचाओगे तो चुप रह जाऊंगा। बस अवसर मिलना चाहिए, घर नहीं था उनको घर मिलना चाहिए, जिनके पास रोजगार नहीं था उनको रोजगार मिलना चाहिए, जिनको पढ़ने के अवसर नहीं थे उनको पढ़ने के अवसर मिलने चाहिए, जो असमानता जातिवाद के शिकार थे उनको भी सार्वजनिक रूप से घूमने फिरने और नौकरी अवसर, रोजगार करने के अवसर मिलने चाहिए। जिनको उद्योग धंधे नहीं, उनको उद्योग धंधे मिलने चाहिए। इसके लिए भारत में लोकतंत्र आया कि देश की आम जनता तक उनके वास्तविक अधिकार कैसे पहुंचे। जमीनें नहीं थी आपके पास, जिन जमीनें के लिए आप लड़ रहे हो ये जागीरदारों के पास हुआ करती थी। फिर बाबा साहब अम्बेडकर साहब, छोटू राम साहब ने लड़े। आज उन्हीं की संतानें यहां बैठी हैं। वो लड़े और जमीनों के लिए लड़े कि जमीन मिले गरीब को, जमीन उसको मिले जो खेती कर रहा। और फिर भूमि जमींदारी आंदोलन हुआ, जमींदारी जो कानून था वो खत्म हुआ, कमजोर वंचित वर्ग के लोगों पे जमीन आई, तब आपने खेत में हल चलाया। और आज उन जमीनों को जो आपको आजादी के बाद मिली उनको ये सरकारें छीनने का काम कर रही। और इनका एकमात्र मकसद ये है, आप नहीं समझ रहे हो, कि जो रोजी रोटी चैन से किसान कबीरा खा रहा है उनकी रोजी रोटी भी छीन लो। वो लेबर क्लास बन जाए, बड़े बड़े धन्ना से पूंजीपति, इनकी फैक्ट्रियां लगे, इनके बड़े बड़े व्यापार लगे, इनके बड़े बड़े मॉल बने और आपको हर एक चीज के लिए इनके पास गिरवी रखना पड़े अपना घर बार, और इनके यहाँ जाके आपको रोटी मांगनी पड़े। एक किसान पैदा करता है बंजर भूमि को। मेरे पिताजी प्रेमजी स्कूल के हेडमास्टर थे और उन्होंने मुझे सिखाया, वो खेती भी करते थे, रात को जा जाके पानी देते, तब जाके फसल पैदा होती। फिर प्राकृतिक मार है, फिर चोर भी ले जाता है, तमाम तरह की मुसीबतें हैं, उसके बाद फसल तैयार होती है। एमएसपी की कोई गारंटी नहीं। आप लड़ रहे हो, आपकी जमीन छिन गई, किसकी वजह से छिनी आपको नहीं पता। मैं तो नवलगढ़ की जनता पे वो कर रहा हूं भाई, मेरी बात पे गौर करना, आप सुन लो। लोकतंत्र का मतलब ये है कि जिनकी ज्यादा संख्या उनका राज होगा, जो बहुसंख्यक लोग हैं उनका राज होगा। यही तो लोकतंत्र है ना, कि जिनकी वोट ज्यादा होगी उनका राज होगा। आपने तो सबसे बड़ी लड़ाई कमजोर ये कर दी कि जिनके 10,000 वोट है उनका विधायक बन रहा है, जिनके 80,000 वोट है वो बैठ के तमाशा देख रहे थे। क्या किया आपने? मैं ये नहीं कह रहा कि दूसरे लोग नहीं बन, सब बन सकते हैं, लेकिन आप ये बताओ, अगर
दुश्मन के हाथ में औजार दोगे तो आपका इलाज करेगा नहीं करेगा बताओ। अब आज उसी के लिए तो परेशान हूं मैं वापिस आता हूं। मैं जब आ रहा था हमारे साथी यहां से भी कह रहे थे, एक साथी हमारे बड़ी अच्छी बात की उन्होंने, ये कह देंगे कि संविधान बाबा साहब ने नहीं लिखा है, संविधान तो क्या नाम बताया उनका, ए भैया छोड़ो वीरवार मत बताओ, सुनो बाबा साहब अम्बेडकर की औलादे जिंदा हैं, इतिहास नहीं भूगोल भी बदल देंगे भूगोल। ऐसे गुंडे मवाली बहुत देखे हमने, समझ रहे हो, हमारा मन नहीं था जाने का वहां, तुम्हें सच बता रहे, हम किसान कमेरे के औलादे, हमारा मन नहीं था वहां जाने का, इसलिए जाने का मन नहीं था, आपके बीच में आने का मन था, वरना भाई लोग यहाँ बैठे हैं, अगर जाने का मन होता तो वो क्या वो डंपर वंपर लगाए थे, वो डंपर वंपर पलट के जाते भीम आर्मी, आप जानते हैं यहाँ जो बैठे वो जानते। मैंने कहा कि रुक जाओ, तुम्हें लगता है कि हम आजाद हैं, है या नहीं, तुम्हें लगता है डंपर रोक लेंगे क्या हमें? सुनो हम यहाँ आए क्यों हैं, हमारा असल मकसद वो नहीं है। भाई ने बताया जब मेरी बात की शुरुआत कर रहे थे कि मैं माल्यार्पण का विरोध नहीं, मैं माल्यार्पण का विरोध नहीं करता, मैं माला पहनने का विरोध करता हूँ। माल्यार्पण तो मैं अपने महापुरुषों को करता हूँ, इसलिए करता हूँ, उनका कर्ज है हमारे ऊपर, उन्होंने हमारे लिए बलिदान दिया है, वो हमारे लिए लड़े, संघर्ष किया, एक एक अधिकार के लिए जो आंदोलन किया, लाठियां खाई। हम क्रांतिकारियों के बच्चे हैं, हमें इस बात पे फख्र है देश में, किसान कमेरे को ला दें, लेकिन मैं माला इसलिए नहीं पहनता कि जिनके समाज के लोग यहाँ, जैसा भाई ने एक स्पीच में बताया कि बहनों को खींचा गया, उनको पीटा गया, गाड़ियों में भरा गया, ये लड़ाई यही नहीं चल रही है देश में। वहां देखो आप जंतर मंतर पे क्या हुआ, पहलवान बेटियों के साथ किस तरह का अन्याय किया गया, देखा आपने? कल हरियाणा में किसानों के साथ किस तरह का अन्याय किया गया, वहां के नेता सारे उठा के बंद कर दे, किस तरह पीटा गया, एक किसान शहीद हो गया। आपको लगता है मांगने से अधिकार मिल जाएंगे? अब तक आपकी समझ में नहीं आया कि अधिकार कैसे मिलेंगे। अधिकार छीनने पड़ते हैं, छीनने, और छीनने के लिए दम चाहिए। आप समय तय कर लो, जो सीनियर कमेटी के लोगों मैं अपनी तरफ से आदेश नहीं देता हूं, मैं आंदोलन में आपकी मदद करने के लिए आया, उसके पगड़ी बांधने नहीं आया कि मैं इस आंदोलन को आगे बढ़ाना चाहता हूं। आप जो तय करो, हमारे सीनियर साथी यहाँ हैं, अगर आप तय कर दोगे तो इस फैक्ट्री में एक दिन काम नहीं होगा, मेरा आपसे वादा, ताला लगा देंगे हमारी जमीन आपको नहीं पता किस भाव दी है सरकार ने और किस भाव खरीदी जा रही है, आपको नहीं पता किस भाव देनी चाहिए थी, आपको नहीं पता कि क्या मुआवजा होना चाहिए था, सर्किल रेट क्या है, और किस तरह से सरकार के इशारे पे सर्किल रेट कम किया हुआ है, जिससे कि इनकी जमीनें, किसानों की जमीनें जो संविधान से मिल गई है, इनको लोग हड़प लें। और आपको नहीं पता कौन कौन से लोग प्रभावित होंगे, जिनके खेत हैं वो तो किसान प्रभावित होगा, लेकिन जिनका घर चलता है खेती से, जो खेती से जुड़े लोगों से जुड़े हुए हैं, चाहे वो लोहे का, लकड़ी का काम करने वाला साथी है, चाहे जिनके पशु पलते हों, या जिनको छोटा मोटा लकड़ी का रोजगार है, वो सब इनसे प्रभावित होंगे। आप नहीं समझ पाए, इस देश के किसान कमेरे जब तक एकजुट नहीं होंगे, इस देश के किसान कमेरे जब तक भाईचारा स्थापित नहीं करेंगे, इस देश के किसान कमेरे जब तक कागज लेके दूसरों के नेताओं के आगे खड़े रहेंगे, हर सरकार के आगे, तब तक आपको अधिकार मिल ही नहीं सकता। इस बात को आप याद रखो। जो किसान फसल के लिए इतनी मेहनत करता है, धरती का सीना चीर के और दिन रात जाग के तमाम तरह की मुसीबतें सह के फसल पैदा करता है, वो आज तक नहीं समझ पाया कि वो इस देश में जब तक अपनी राजनीतिक ताकत नहीं बनाएगा, तब तक उसको कागज लेके या इस तरह के आंदोलनों का सामना करना ही पड़ेगा। और जहां जिस दिन ताकत बना लेगा, उस दिन उसकी फसल की भी गारंटी मिलेगी और कोई तानाशाह उनकी जमीन पे को जबरदस्ती एक्वायर नहीं कर पाएगा। अगर आपको ये जमीन अपने हिसाब से जो मुआवजा आप चाहते हैं वो करनी है, तो फिर आप ये भी तय कर लो। मेरे लोग तो इसे अपना अपमान मान रहे थे कि भाई उन्होंने जाने दिया, भाई सरकार उनके नहीं जाने देंगे। तुम्हारी सरकार है क्या?
लोकतंत्र में वोट की शक्ति सरकार पर है, सरकार उनकी नहीं जाने देंगे तो नहीं जाने देंगे। मगर हम वहां जा क्यों रहे थे आपको पता है? हम वहां शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी को नमन करने के लिए जा रहे थे, जिनकी वजह से ये मुल्क खड़ा हुआ, जिन्होंने हंसते हंसते फांसी के फंदे सुने। हम बाबा साहब अम्बेडकर जिन्होंने संविधान लिखा, आज ये जो सरकारी इंस्टीट्यूशन है, पुलिस के लोग हों, ये प्रशासन के लोग हों, ये एमपी एमएलए बनते, जिनकी वजह से बन रहे संविधान की, जिन्होंने उनको लिखा, हम उनको नमन करने जा रहे हैं। हमारा अपमान थोड़ा ही किया है, इस देश के उन महापुरुषों का अपमान किया जिन्होंने इस देश के लिए बलिदान दिया। क्या ये अपमान हमारे लोग भूल जाएंगे क्या? आप बताओ, क्या भूल जाओगे अपमान? इस अपमान का बदला कैसे लोगे? इस अपमान का बदला किसान का मेरे जिस वोट की शक्ति से, वोट की चोट से लेने काम करेंगे। जो लोग हमें आज बाबा साहब की मूर्ति नहीं छूने देंगे, विधानसभा की पैड़ी भी नहीं चढ़वाएंगे, मेरी बात को आप लोग याद रखें। ना हमारी पुलिस से कोई लड़ाई, ना हमारी प्रशासन से कोई लड़ाई, हमारी लड़ाई है अधिकारों की। और मैं यहाँ हमारे जिम्मेदार लोग बैठे हैं, कमेटी के लोग, मैं उनसे को आश्वस्त करता हूँ कि देश में जहां भी अन्याय होता है वहां भीम आर्मी के लोग सीना तान के लड़ाई लड़ते हैं। जहां भी बहनों का अपमान होता है सीना तान के लड़ाई लड़ते हैं और किसी कीमत से नहीं चूकते। जहां किसान कमेरों की लड़ाई हो, उस लड़ाई को भी लड़ते हैं। हम आपकी लड़ाई में आपके साथ हैं। आप समय तय कर लो, अगर आज तय करोगे तो यहाँ की कमेटी आज तय कर लो, आज लगा देंगे।